हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लास्ट जो 2 महीने अब हम लोगों के पास बचे हैं, तकरीबन तकरीबन अगले 60 दिन आप लोगों का ट्रिपल एस पे किस तरीके से तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। इसकी तैयारी करवाते हुए देखो हमें 3 से 4 महीने जो है वो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी सीखी हैं, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है ट्रिपल एस का 3 एस है, जिसका पहला एस होता है स्टडी प्लान, जो अभी तक आप लोगों का चल रहा था, जिसमें आप लोगों को चीजें बताई गई थी कैसे पढ़ना है, हर एक चीज के नोट्स, हर एक चीज कैसे समझाई जाती है, वो सब चीजें आप लोगों तक प्रोवाइड करी गई थी। अब वक्त आ गया है हमारा जो ट्रिपल एस का दूसरा एस है, जिसे हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करने का। अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और आने वाले 2 महीने अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी टेस्ट सीरीज को। ठीक है, अब ये टेस्ट सीरीज किस तरीके से चलेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो बच्चों ने कोर्स नहीं ज्वाइन करा या जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बता दूं ये अवेलेबल है। आज रात को ये फाइनली 50% डिस्काउंट आपका खत्म हो जाएगा। ये अब ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल 1 वीक से हम लोगों को जो हमारे चार्जेस होते हैं टेक्निकल वगैरह के वो बढ़ रहे हैं, तो ये डिस्काउंट अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है वो इसको कर ले, क्योंकि उसके बाद ये आपको शायद ही कभी देखने को मिले। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉपिक टेस्ट होंगे, जिसको हम लोग फर्स्ट राउंड में शुरू करवाने वाले हैं। अभी तक आप लोगों का जो सिलेबस है तकरीबन 80% जो है हम लोगों ने कवर कर दिया है। कुछ सेक्शंस का रह गया है, वो सेक्शंस वैसे ही लेट स्टार्ट करी गई थी, तो वो भी आप लोगों का होपफुली अप्रैल एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से टेस्ट होंगे उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले एक बार बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है जेकेएसएसबी ने पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। आप लोगों का ये सिलेबस की अगर बात करूं तो 8 सेक्शंस यहां पे हैं। ठीक है, अब ये 8 सेक्शंस अपने आप में ही एक एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है और जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब एग्जाम में क्या हो रहा है आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। लेटेस्ट पैटर्न में जेकेएसएसबी कुछ सेक्शंस, मान ले अगर 8 सेक्शंस है तो हो सकता है पेपर में आपको 3 सेक्शंस को मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाएगा। ठीक है, और हो सकता है 5 को बहुत बेसिक बना दे। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा कहेगा कि सर अगर 5 बेसिक आ रही है और 3 मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रही है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो आपको हर एक सेक्शन को एडवांस्ड लेवल में ही पढ़ के जाना है, ताकि अगर जो सेक्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगी वहां पे आप लोग उसके एटलीस्ट इजी सवाल तो करके आए। वो इजी भी तब ही होंगे अगर आप लोग हर एक चीज को डिटेल में पढ़ के जाओगे। ये बेसिक सा फंडा है, हर एक बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिटेलिंग में हर एक सेक्शन को लेकर। देखो जीके कंपोनेंट के से अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन आप लोगों का अप्रैल में ही हम लोग J&K यूटी पार्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं, और ये पार्ट आप लोगों का तकरीबन 7 से 8 नंबर जो है वो लेके चलेगा। ठीक है, 7 से 8 नंबर की सेक्शन है। क्लासेस किस तरीके से होंगे आपको आप सर बता ही देंगे, बाबर सर इसको जो है डील करेंगे। अपडेटेड नोट्स जो आप लोगों के हैं वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अभी तक चीजें जो हम लोग कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को पढ़ाया गया है। आप लोगों का पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, करंट इवेंट्स आप लोगों के चल रहे हैं, वो कंटिन्यूसली एग्जाम तक चलते रहेंगे। कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल आप लोगों का कंप्लीट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने डेमोग्राफी सेंसस को कंप्लीट कर दिया है। रिवर लेक्स के अभी आप लोगों का टेस्ट भी हुआ है, वो कंप्लीट है, और ये कंपोनेंट आपका चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम लोगों ने मेजर कंपोनेंट कवर कर दिए हैं। आपका J&K यूटी भी अप्रैल में होपफुली खत्म हो जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बट प्रैक्टिकलिटी में अगर हम लोग आएंगे तो 1 से 2 सवाल ही यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। अब कई बच्चों का सवाल है सर 1 से 2 सवाल के लिए क्या हमें 30 से 40 लेक्चर्स देखना वर्थ है। तो देखो वो बिल्कुल है। अब हम लोग ना किसी सेक्शन को लाइटली नहीं ले सकते, कब जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जब जेकेएसएसबी इसको एडवांस तरीके में आएगा। और हम लोग सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं भाग रहे हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को जो है वो पढ़ाया जाएगा, जैसे हम लोगों ने आपको बाकी के कंपोनेंट कवर करवाए हैं। तो हम लोगों का जीके एक बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। अप्रैल एंडिंग तक, होपफुली अप्रैल एंडिंग या मई स्टार्टिंग तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दूसरी सेक्शन पे आते हैं, जिसको लेके कई सारे बच्चों को जब ये पढ़ाना शुरू किया गया था तो बहुत सारे बच्चों के डाउट था कि सर ये कैसे होगा। अब अगर मैं बात करूं इस 30 नंबर की सेक्शन में बहुत सारे बच्चे जो हैं एक अच्छा होल्ड बना चुके हैं। अब वो होल्ड जो है आप लोगों का अकाउंटेंसी बुक कीपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है प्रैक्टिस।
ठीक है। अब वो प्रैक्टिस के लिए आपके पहले हम लोग हर एक टॉपिक पे टॉपिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। तकरीबन 100 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट आपके सिर्फ अकाउंट्स के ही होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको तैयार करा जाएगा कि जब ये सारे कंपोनेंट मिलके 30 नंबर के बनेंगे, यानी कि सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में, और उसके साथ साथ आपको फिर फुल लेंथ टेस्ट में हम लोग लेके आएंगे, ताकि हर एक तरीके से आपको इसमें प्रिपेयर कर दें। क्योंकि ये आज से 4 महीने पहले एक डिफिकल्ट सेक्शन थी उन बच्चों के लिए जो तैयारी में नए नए आए थे। आज जो पिछली बार के एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, आप उनको टक्कर दे रहे हो और आप लोग पेपर में टक्कर देके आओगे, इतना भरोसा खुद पे रखना। क्योंकि ये अगर पिछली बार की तरह ही सेक्शन रही तो ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन भी कई बार बन जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं पता होता क्रेडिट क्या है डेबिट क्या है, लेकिन अभी आप लोग आज इस पोजीशन पे हो कि आपको इन चीजों के बारे में पूरी चीजें पता है। अब हम लोगों का मेन काम आता है यहाँ पे कि हम लोग आपको चीजें रिवाइज करवा सके। अब रिवाइज करवाने के लिए आप लोगों के ये चीजें हम लोग यहाँ पे लेके आए। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने 4,000, 3,000, 2,000, 2,500 में अलग अलग प्राइसेस पे कोर्सेज लॉन्च करे थे। मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हम लोग उनसे बहुत बेहतर जा रहे हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं, आप लोग उठा के हर एक चीज कंपेयर कर लेना। हम लोगों का एक बिल्कुल ट्रैक रहता है कि किस तरीके से चीजें होंगी। और मैंने आपको कहा था कि अप्रैल में हम लोग हमारा सेकंड एज जो है वो शुरू करेंगे, यानी कि जो हमारी मेन स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि चीजें सबने पढ़ी हैं, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अब हम लोगों का काम है यहाँ पे इस चीज को सीखना। तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए आप लोगों का मेन सिर्फ यही काम है कि आप लोग रिवाइज करो, जहां से भी एमसीक्यूज मिलते हैं आप लोग लगाना शुरू कर दो, और इस सेक्शन को छोड़ना मत, क्योंकि ये आपको पेपर में एज देके जाएगी। ठीक है, तीसरी सेक्शन पे आते हैं। जनरल इंग्लिश की सेक्शन कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अब इसकी सिर्फ प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना। क्योंकि एक पेपर में आप लोगों ने देखा था बिल्कुल बेसिक आई थी, और एक पेपर में अगर मैं बात करूं तो उसमें एंटोनियम सिनोनियम मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे गए थे। तो सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड आपके टेस्ट जो है वो टॉपिक टेस्ट भी हम लोग जो है बनाएंगे, ताकि आप लोग चीजें जब पेपर में बैठे तो आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि यार ये तो प्रैक्टिस नहीं करा। लेवल हायर साइड पे रहेगा, आप लोगों को गलतियां सुधारनी है और आपको बस अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं स्टैटिस्टिक्स की। ऑलमोस्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स भी खत्म हो चुका है, बस इसमें एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो बचता है। यही सेम कंपोनेंट जो है आपके मैथ में भी है, तो वो मैथ के सर जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट करवा देंगे। बाकी अंजुम सर ने वापस से बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को चीजें जो है वो पढ़ा दी हैं। अब इसके लिए भी हम लोग पहले तो देखो टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट हमारे चलेंगे, लेकिन अंजुम सर ने ही अब यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार इसको एमसीक्यूज जो है वो भी साथ साथ में वीडियो फॉर्मेट में भी आप लोगों को कवर करवा दिए जाए, जितने ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एमसीक्यूज के 1000+ एमसीक्यूज शायद इसके बने भी हैं। मैं वो भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कोर्स में ही प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस में कोई कमी ना पड़े। ठीक है, प्रैक्टिस में कमी ना पड़े। फिर स्टैटिस्टिक्स 10 नंबर की है, पिछली बार जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई थी उनके 10 में से 10 थे। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन देखो जो चीज सेम है वो वैसे ही रहेगी। प्रोबेबिलिटी के जो कंसेप्ट है वो सेम रहेंगे, जो डेमोग्राफी सेंसेस है वो सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। बट उसमें ये है कि सवाल को स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे करवा देंगे। बात करते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जिसमें कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो मैथ है ये 11th-12th का है। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं। अब होता क्या है, यही सेम चीज लास्ट टाइम भी हम लोगों ने के सामने आई थी। कई सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा था कि सर हमसे ना मैथ ये हो नहीं रहा, क्योंकि ये देखो ये मैथ वो वाला मैथ नहीं है जो आप लोग 7th, 8th, 9th, 10th में देखते हैं, जो आप लोगों ने जूनियर असिस्टेंट में देखा था। ये 11th-12th का मैथ है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दिक्कत देगा, ये फैक्ट है। ये कई सारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी ऐसे हैं जिनको दिक्कत दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या हम लोग ये पूरी सेक्शन को छोड़ दें, ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ बिल्कुल ही डिफिकल्ट लग रहा है। और ये देखो ये जेन्युइन केस है, ये सब बच्चों के साथ होता है जिनका मैथ नहीं था, जो मैथ छोड़ चुके हैं 10th के बाद, उनको 11th-12th का मैथ दिया जाएगा तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसी हैं साथियों, कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे आप एक अच्छा होल्ड बना के पेपर में बैठोगे तो आप लोग एटलीस्ट इस सेक्शन में 4 से 5 नंबर जो हैं वो स्कोर कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सभी बच्चों से ये है कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप लोग एक काम करो, आप लोग वो बेसिक चैप्टर्स सिर्फ दिमाग में वो रखो कि एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर्स पे होल्ड बना के जाएं, ताकि 10 में से 4-5 नंबर ले आए। देखो ये क्या करेगा, फिर आप लोगों का काम बढ़ता है कि फिर आपका जो सेक्शन है, अब अगर आप मान लो आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो
ठीक है, या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, फिर आपको जीके में या बाकी सेक्शंस में फिर वहां पे कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग ये चीज पे फोकस करो। हमारे एंड से अगर मैं बात करूं इस सेक्शन को, ये कंपोनेंट लेट स्टार्ट करा गया था क्योंकि तब 5 सेक्शंस आपकी चल रही थी। अभी तक अगर मैं बात करूं तो सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री चल रहा है, वेक्टर्स हो चुका है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी सेक्शंस भी आपके इसी महीने के एंडिंग तक या मई मिड तक जो है हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, जिनका मैथ बहुत वीक है वो प्रैक्टिस पे फोकस करें। 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे निकालें, जैसे सेट थ्योरी हो गया, वेक्टर्स हो गया, इस पे प्रैक्टिस करें और इस पे जितना होल्ड बना सके उतना कोशिश करें। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको इतनी डिटेल में ये सेक्शन जो है वो पढ़ाई गई है कि हमारे एंड से अब कोशिश है कि अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल या एडवांस लेवल पे भी चला जाएगा ना, तो भी आप लोग एटलीस्ट 7 से 8 नंबर इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, बाबर सर ने भी बहुत एफर्ट डाले हैं, कंप्रिहेंसिव वे में नोट्स प्रोवाइड कर दिए, हर एक चीज कर दी है। अब आपका काम ये बनता है कि जब कभी भी जो भी टेस्ट होगा उससे पहले उसको रिवाइज करके देना। देखो ये चीज मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखो आप लोगों ने सब पढ़ा है। रैंडमली टेस्ट ओपन करके अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आप एक तो अटेम्प्ट वेस्ट करोगे, दूसरी चीज क्या होगा, अगर हम लोगों के एंड से कोई चीज में मेहनत हो रही है कि हम लोग उसको बना रहे हैं, आपको अगर कोई टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको पहले उसको रिवाइज करना है, पूरा अपने नोट्स को गो थ्रू करना है। मैं इतना ही गारंटी आपको अभी भी देता हूं कि टेस्ट में आपको कोई ना कोई चीज 1-2 एक्स्ट्रा ही मिलेगी और उन 1-2 चीज को भी अपने नोट्स में ऐड करके आपको अपने नोट्स को जो है कंटिन्यू करना है। टेस्ट इसीलिए टॉपिक टेस्ट रखे गए हैं ताकि जो चीजें आज से मान लो 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ी थी उनको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सके। ये पहला अल्टीमेट टास्क है, वरना मैं सीधा सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट लॉन्च कर देता। टॉपिक वाइज हम लोग इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग एक बार पुराने नोट्स को भी खोलो और उसको पढ़ो और उसको रिवाइज करो। और ये परफेक्ट टाइम है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये टाइम परफेक्ट है। अगर आपने चीजों को पढ़ा है, अगर मान लो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो अभी जूनियर असिस्टेंट में बिजी थे या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा था, आप लोगों के लिए चीज ना बहुत बेस्ट होने वाली है। आप लोगों को जो टेस्ट आएगा, ठीक है, उससे पहले टारगेट रख लेना है कि आप वो टॉपिक एक बार पढ़ लो। ठीक है, आप वो टॉपिक पूरा पढ़ लो और उसके बाद आप लोग सीधा टेस्ट पे आना। अब एडवांटेज आपके पास क्या हो जाएगी, जो भी लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको एक ही साथ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। कई बच्चों को एक एक दिन वेट करना पड़ता था, बट आपको एक ही साथ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप उसको उसी तरीके से रिवाइज करके अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। जनरल इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। जनरल साइंस की बात करूं तो ये सेक्शन भी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने जनरल साइंस में 50+ लेक्चर्स क्यों करवाए हैं। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं बात करूं सिर्फ केमिस्ट्री पार्ट की, यहां पे सिर्फ एक लाइन लिख दी है, मेटल, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस पे आपके कम से कम 10 से 11 लेक्चर्स बनाए गए हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। और मैं आपको ये चीज़ गारंटी दे देता हूँ, जो हम लोग टॉपिक टेस्ट करवा रहे हैं, जो हम लोग अभी आप लोगों के फुल लेंथ टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट करवाएंगे, और जो आपका इनफैक्ट पेपर होगा, सवाल आपको इन्हीं तरीके से देखने को मिलेंगे। और आप लोग इसको, ये नहीं है कि मेटल नॉन मेटल में 4-5 चीजें पढ़ ली तो हो गया, नहीं, आपको इन डिटेल हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जो पहली कोशिश थी साइंस सेक्शन को लेके, हर एक टीचर, फिर वो प्रियंका मैम हो, एजाज सर हो, उन सभी ने कोशिश ये करी है कि आपको एनसीईआरटी को ही डिटेल में ब्रेक करके पढ़ा दिया है सिंपल लैंग्वेज में। और हमारी कोशिश मैं आपको भी बता रहा हूं कि जो टेस्ट होंगे उसमें भी कोशिश सिंपल है कि हम आपको उसी तरीके से, जो हमारी मेन फोकस एनसीईआरटी रहा है इस पूरी सेक्शन को लेके, और मैं इतना भरोसा करके चल रहा हूं कि 10 में से जितने बच्चे जाएंगे 7-8 नंबर प्लस स्कोर ही करके आएंगे, अगर वो इन पूरे नोट्स को एक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, अब वही चीज यहाँ पे बनती है। अब क्या है, जैसे विटामिन की अगर मैं बात करूं, विटामिन यहाँ पे दिए गए हैं, पेपर में हो सकता है सवाल आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाए। ठीक है, तो वो अब आपका एक कंप्रीहेंसिव तैयारी, जो पहले 1 लाइनर की होती थी, स्टेटमेंट बेस्ड में वही 1 लाइनर आपको 3 से 4 पूछ लिए जाते हैं। तो अब आपको जो भी नोट्स आप पढ़ोगे उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत डालनी है, और वही चीज हम लोग हमारे टेस्ट में भी यहाँ पे अरेंज करवाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये कंपोनेंट लेट स्टार्ट हुआ था, तो ये भी अभी फिलहाल हमारे शायद 3 ही कंपोनेंट है जो रिमेनिंग बचे हैं। एक आपका कंप्यूटर है, मैथ है, और हमारा जीके मेन कंपोनेंट है, उसको हम लोग
ऑब्वियसली बिल्कुल उस पर वो नहीं कर सकते क्योंकि 30 मार्क्स का है, तो उसको बिल्कुल भी भगाया नहीं जाएगा। इनको जितना टाइम लगेगा हम उनको उतना ही कंपोनेंट को टाइम देंगे। फिर हो सकता है आपका मई फर्स्ट वीक या मई सेकेंड वीक क्यों ना इसमें लग जाए, बट हाँ जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होगा कि भागा जाएगा और सिलेबस खत्म करवाने के लिए आपको एक ही बार में सब चीजें कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा ताकि कल को जब आप जून में बैठोगे पेपर में तो आप लोग अपना बेस्ट देके ही वहां से आओगे, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर का सिलेबस जो है आप लोग देख सकते हैं, आपका यहाँ पे ये जो टॉपिक दिए गए हैं आप लोगों को अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसी के तरीके पे लेटेस्ट पैटर्न पे चीजें करवाई जा रही हैं। वापस से कई बच्चे कहते हैं सर कंप्यूटर में आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्किटेक्चर पे टाइप्स पे इतने लेक्चर्स क्यों दे रहे हो, तो देखो ये जरूरी है। आप लोगों का पैटर्न हो सकता है कल को आपको सीधा बेसिक सवाल पूछ लिया जाए कि इनमें से बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, लेकिन कल को अगर इन केस को सवाल डिफिकल्ट बनेगा तो वो वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिसने इन डिटेल चीजों को पढ़ा होगा। तो ये सेक्शन है सारी की सारी जो हमारे एंड से आज से 3 से 4 महीने पहले शुरू करी गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे में कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना बेस्ट जो है अभी तक दिया है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 500 लेक्चर्स टीम ने बनाया। अब अगर मैं बात करूं अफोर्डेबिलिटी की, जो हम लोग कोशिश करते हैं हम लोगों तक हर एक चीज अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाने की, आप लोगों को 600-700 रुपए के कोर्स में 500 लेक्चर्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने 5:3 के रेशो में लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड जो है वो चलाई थी, जो इस समय पैन इंडिया मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे किसी भी जगह पे पूरे इंडिया में। फिर बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो बहुत ज्यादा फंडिंग लेके बैठे हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप हैं, खुद हर एक चीज कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने की। और ये जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च करी है ये भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड होगी। आपको कोई एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा अगर आप लोगों ने इसको जो है अटेम्प्ट करना है। जिन्होंने कोर्स लिया उनको मिलेगी। और ये रहेगा हमारा पहले हफ्ते का अप्रैल का शेड्यूल। एक बेसिक आइडिया के लिए आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, 1 अप्रैल से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ये टेस्ट जो है एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लो जून फर्स्ट वीक में हो गया या अगर जून लास्ट वीक तक गया तो इसको हम लोग हो सकता है दिन में 3 सेक्शंस कर दें, बट अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा आप यूज टू हो जाएंगे, फिर 2 हफ्ते बाद हम लोग इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको नोट कर लो, पहले हफ्ते का आपका जो टारगेट है वो ये है। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने मिनी मॉक टेस्ट को अभी भी रखा है। इस मिनी मॉक टेस्ट में क्या होता है, 25 से 30 सवाल होते हैं जो आपके सारे कंपोनेंट्स में जो जितने 8 के 8 कंपोनेंट है उनको मिला के बनाया जाता है, ताकि आपने जितना भी पढ़ा है उसको भी रिवाइज करके इसको अटेम्प्ट करो और अपनी गलतियां देखो, रैंक आप लोगों को बताता है कि कितना बच्चा आपसे आज भी बेटर कर रहा है। और यही प्रॉपर एक ट्रैक रखना, यही एक प्रॉपर सेल्फ एनालिसिस और ट्रैक रखना आप लोगों को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपको ट्रैक करना है खुद की परफॉर्मेंस को, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कितना इंप्रूव कर सकते हैं। यही चीज हम लोग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग JNK में लीडिंग है। और पिछले 7 सालों से हम लोग ये अगर पोजीशन पे बैठे हैं तो उसके पीछे वजह ये है कि हमारी टीम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उसको और सीरियस होकर करो। अब कई बच्चे मैं मानता हूं जिनका प्लान था कि जूनियर असिस्टेंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फोकस करेंगे। देखो जूनियर असिस्टेंट में अब आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, हार्डली 15-20 दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। आप लोगों ने इसमें जितना पढ़ सकते थे ना आपने पढ़ लिया है, क्योंकि अगर आपका पेपर 5 अप्रैल को था तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो हर एक बच्चा जो सीरियस तैयारी कर रहा है उसने सब पढ़ लिया है। आप लोग अब दिन में 1 से 2 घंटे निकालो और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की उन सेक्शंस को यहाँ पे टारगेट करना शुरू करो जो आपको वीक लगती हैं। ठीक है, अब होली सोली दिन के 24 घंटे जूनियर असिस्टेंट को देने का टाइम नहीं है। जिस दिन एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा ना उस दिन आप लोग अब हफ्ता 10 दिन भी अगर इसको पूरा दोगे सेम रिजल्ट आएगा जो 5 तारीख को आना था, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब 1-2 घंटे आप लोग इसको दो, क्योंकि अगर इन केस मान लो वापस से ये डिले प्रोसेस में जाता है तो ऐसा नहीं आप लोगों को लगेगा कि हमने फाइनेंस का टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया है। और आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है। आप लोग अगर कोर्स में ज्वाइन हो तो अपने जो भी कंपोनेंट का टेस्ट आता है उसको रिवाइज करो और फिर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पे टेस्ट जो है ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट आएगा, हर एक टॉपिक पे आपको 2 से 3 टेस्ट जो है वो दिए जाएंगे, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल, ताकि आप लोगों को, और एक होगा कंबाइंड लेवल जिसमें आप लोगों को चारों पैटर्न पेपर में डिफिकल्ट कैसे टैकल करना है, इजी कैसे करना है, मॉडरेट कैसे करना है, हर एक को जो है तैयारी को करवा दिया जाएगा। और इससे ज्यादा अब आपको बता दूं हमारी टीम नहीं कर सकती, क्योंकि ये जितना पॉसिबल हो सकता है ना किसी एक
प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने आप तक किया है। 500 प्लस लेक्चर्स आप लोगों को दे दिए हैं। 600 से ज़्यादा इसमें टॉपिक टेस्ट आएंगे और इसमें कोशिश ये है कि 70 से 80 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे और 10 तक अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं फुल लेंथ टेस्ट इसमें जो है वो कंडक्ट करवा दूंगा, नहीं तो 5 से 7 फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें सफिशिएंट होंगे। बाकी हमारे एंड से जो चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये नेक्स्ट 60 डेज जो प्लान है वो आपके सामने है। सबसे पहली चीज रिवीजन, फिर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी पढ़ा हो, देखो मेन अल्टीमेट टारगेट है कि अगर आपने मेहनत उतनी करी है तो उन 600 में आपका नाम होना चाहिए और उन 600 में उसी बच्चे का नाम होगा जिसने जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन एडवर्टाइज हुई थी तब से लेके आज तक सीरियस होकर मेहनत करिए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले पेपर में आपके कितने नंबर थे पिछले, या फिर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने ये 4-5 महीने शिद्दत से मेहनत करी है ना, फिर आपकी सिलेक्शन कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। ये एक सिंपल सा फंडा है, मेहनत आप ही को करनी है। हम लोग बस यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, जो हम लोग अपने एंड से हर एक पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद आप ही का यहाँ पे सब रहता है। आप कई बच्चों का मैथ वीक हो सकता है, किसी का अकाउंट्स वीक हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स वीक हो सकता है। आप उसको किस तरीके से इंप्रूव करते हैं वो आपके ऊपर आता है, ठीक है। और उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं ये चीज भी आपके ऊपर आती है। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट आप ही को डालना पड़ेगा और आप ही को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे एंड से हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं, टेस्ट अरेंज करवा सकते हैं, हर एक चीज हम लोगों ने कर दी है। अब मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन। मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, हर बार ये चीज़ बोलता हूँ। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना, मैंने आपको बता दिया है अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये 50% ही अरेंज होगा। उसके बाद ये 50% आज के बाद SSS पे आपको शायद ही देखने को मिले। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा। मेहनत करो, टेक केयर।